हाँ हाँ, दोनों मैं ही देखूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, हो क्या जाएगा सर? सब। दोनों को देख हाँ, लीजिएगा मैं ही ऐसा। देखूंगा। ओके। ओके। तो अभी तक हम लोग फिफ्थ यूनिट के कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के कुछ हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे थे। इसी में आगे हम लोग अभी इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे वाज एसी सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन्स या सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था वो था आपका रिपल्सन, सॉरी रिपल्सन नहीं, सबसे पहले जो डिस्कस किया था रिलक्टेंस मोटर थी, और सेकंड आपकी हिस्टैरिसीस मोटर डिस्कस की थी हम लोगों ने। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आपकी सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर। इसमें भी आपकी वैसे तो चार मोटर्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इसमें से दो मोटर्स हैं, एक तो यूनिवर्सल मोटर, दूसरा आपका रिपल्सन मोटर। जिसमें से यूनिवर्सल मोटर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, जो वर्किंग है उसको समझेंगे, और फिर उस पर एमसीक्यूज वगैरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर्स में वही है सिंपल, कि जो डीसी मोटर होती है उसको हम लोग कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन में कुछ चेंज करते हैं, जिसकी वजह से उसको हम लोग एसी और डीसी दोनों पे चला सकें, ठीक है। तो एसी कंप्यूटर मोटर्स लाइक कंपेरेबल डीसी मोटर्स हैव हायर स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्पीड देन एसी इंडक्शन मोटर, इसी वजह से हम लोग ये करते भी हैं। तो चलिए यहाँ दो। तो एसी कम्यूटेटर मोटर के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को। इसके जो टाइप्स थे, एसी सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर और रिपल्सन इंडक्शन मोटर। इसमें से आपके सिलेबस में दो मोटर्स हैं। एक तो आपकी यूनिवर्सल मोटर होगी, दूसरी आपकी रिपल्सन मोटर। यूनिवर्सल मोटर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल मोटर में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसको कुछ कंस्ट्रक्शन वाइज हम थोड़ा सा चेंज करते हैं उसमें, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि उसमें डीसी और एसी दोनों में वर्क कर सके। और डीसी सीरीज मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा, सेम वर्किंग प्रिंसिपल आपका यूनिवर्सल मोटर का भी रहता है, क्योंकि हमने जो डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा जब मशीन वन में, तो बताया गया होगा उसमें कि अगर डीसी मशीन या डीसी मोटर की अगर हम बात करें, अगर उसके आपको डायरेक्शन को रिवर्स करना हो, तो आप उसमें या तो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल्स को चेंज करें, या फिर फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल को चेंज करें। अगर आप दोनों वाइंडिंग के टर्मिनल्स को साइमल्टेनियसली चेंज करेंगे, तो उसकी स्पीड में या उसकी जो टॉर्क स्पीड रोटेशन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वही एसी जो हम अप्लाई करते हैं उसके से भी ऐसे ही रहता है। फर्स्ट हाफ साइकिल में भी सेम डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप होता है, और सेकंड हाफ साइकिल में उसमें क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के ही डायरेक्शन रिवर्स हो जाते हैं करंट के। इस वजह से जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो सेम डायरेक्शन में रहता है। लेकिन नॉर्मल डीसी मोटर को हम लोग डायरेक्टली एसी सप्लाई करके एसी सीरीज मोटर की तरह हम उसको एज इट इज चला नहीं सकते, तो कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो फील्ड पोल्स होते हैं डीसी मोटर में, उसमें लेमिनेशन यूज नहीं करते जनरली, क्योंकि हम लोग अगर उसमें लेमिनेशन यूज करेंगे तो उसका जो मैग्नेटिक का सर्किट थोड़ा सा उसमें लॉस होगा, रिलक्टेंस बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग डीसी फ्लक्स चूंकि उसमें फ्लो करता है, तो हम लोग उसमें इसलिए लेमिनेटेड कोर यूज नहीं करते। लेकिन जब हम उसमें एसी सप्लाई देंगे, तब हम उसके जो पोल्स है उसको भी लेमिनेटेड कोर से उसको हम बनाते हैं, ठीक है। ये उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। और यूनिवर्सल मोटर भी आपकी दो तरह की होंगी, कंपेंसेटेड टाइप और दूसरी अनकंपेंसेटेड टाइप, ठीक है। तो इस तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन रहेगा आपका यूनिवर्सल मोटर का। ये आपका कंप्यूटर सेक्शन रहेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी मिक्सर ग्राइंडर की मोटर अगर आपने कभी खोल के देखी होगी, या कि आपके सामने कभी खोली गई होगी, तो उसमें सामने की तरफ इसी तरह का एज इट इज ऐसे ही कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपके ये कंप्यूटर रहेगा, और साथ में आपके ये ब्रशेस इस तरह से ये कॉन्टेक्ट में रहते हैं ये, ठीक है। तो ये इस तरह की मोटर होती है। कंस्ट्रक्शन में सिंपल सारी मोटर्स में वही रहेगा, आपका स्टेटर होगा, एक रोटर होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज वेरी सिमिलर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर. It consists of a stator which field poles are mounted, field coils are bound on the field coils. सिंपल ये आप देखेंगे, ये जो फील्ड कॉइल्स हैं ये आपकी फील्ड पोल्स के ऊपर माउंटेड है। However, the whole magnetic path, stator field circuit and also armature is laminated. इसमें ये दोनों ही चीजें लेमिनेट होंगी। डीसी मशीन में जनरली हम स्टेटर को लेमिनेट नहीं करते, ठीक है। लेकिन एसी सीरीज मोटर या यूं कहें हम यूनिवर्सल मोटर में अगर हम चेंज करें, तब हम उसको लेमिनेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। Lamination is necessary to minimize the eddy currents which induce while operating on AC. तो AC जब भी ऑपरेट होगा तो इसमें एडी करंट्स फ्लो करेंगे, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम लोग इसमें लेमिनेटेड कोड यूज करेंगे। अखिल भाटिया किशन कुमार टाइम पे आकर तुम लोग भाई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का पास से अगर थोड़ा सा और देखना चाहें तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन आपको यूनिवर्सल मोटर का देखने को मिलेगा, ठीक है।
ये आपकी जो ड्रिल मशीन होती है इसमें भी यूनिवर्सल मोटर लगी जाती है, ये बताया था मैंने आप लोगों को जब मैंने आपको पढ़ाया था ये। और वर्किंग तो सिंपल है इसका, जैसे डीसी सीरीज मोटर का वर्किंग होता है वैसे इसका वर्किंग रहेगा। यूनिवर्सल मोटर वर्क्स ऑन ईदर डीसी और सिंगल फेज एसी सप्लाई। व्हेन यूनिवर्सल मोटर इज फेड विद डीसी सप्लाई इट वर्क्स एज ए एसी सीरीज मोटर। व्हेन करंट फ्लोज इन फील्ड वाइंडिंग इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सेम वही आपका कॉन्सेप्ट है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। इसमें कोई भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस किया जाएगा तो वो कुछ एक फोर्स या फील करेगा, ठीक है। तो यही इसी पे आपका जो मोटर है वो वर्क करेगी। व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वही लिखा हुआ अभी देखो इसमें, इट इज एक्सपीरियंसेस a mechanical force. Due to mechanical force the torque or rotor starts to rotate. The direction of force is given by Fleming left hand rule. When fed with AC supply it still produces unidirectional torque because armature winding and field winding are connected in series. They are in same phase, hence the polarity of AC changes periodically. The direction of current in armature and field winding reverses same time. तो सेम टाइम में दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट का रिवर्सल होगा, तो इसमें से जो टॉर्क है वो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क फ्लो होगा। Thus, the direction of magnetic field and direction of armature current reverses in such a way that the direction of force experienced by armature conductors remains same. Thus, the regardless AC or DC supply, universal motor works on same principle. चाहे DC अप्लाई करें या AC अप्लाई करें, दोनों ही केसेस में वो सेम टाइप से वो आपकी मोटर रन करेगी, सेम डायरेक्शन आपकी मोटर रन करेगी, ठीक है। ये स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा इसको। एडवांटेजेस मैंने बताया था आप लोगों को, एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज दैट AC supply may be used on motor which have some characteristics more common in DC motors, especially high starting torque, very compact design. If हाई रनिंग स्पीड आर यूज्ड, मतलब पहले जब की इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती थी तो हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज करते थे, अब धीरे धीरे उसको हम लोग एसी सीरीज मोटर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि जो कन्वर्टर हम लोग यूज करते थे, रेक्टिफायर यूज करते थे एसी, क्योंकि ऊपर से आपको जो ओवरहेड से सप्लाई मिलती है वो 2500 वोल्ट जो होती है, 25,000 वोल्ट आपको एसी सप्लाई मिलती है। लेकिन जैसे ही आप उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टर्स इन्वर्टर्स लगाने पड़ते हैं और उसमें काफी लॉसेस होते हैं। तो इस सबसे बचने के लिए हम लोग अब क्या है कि धीरे धीरे एसी सीरीज मोटर या फिर यूनिवर्सल मोटर की तरफ हम लोग स्विच करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसमें, तो सेम वही जनरल डिसएडवांटेज होंगे। शॉर्ट लाइफ ऑफ मोटर कॉज्ड बाय कम्यूटेटर एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ईएमआई इंड्यूस ड्यू टू स्पार्किंग, रिलेटिव हाई मेंटेनेंस, कम्यूटेटर ब्रशेस घिस जाते हैं तो बार बार उसको चेंज करना पड़ता है। दीज मोटर्स में ओनली बी यूज्ड वेयर मोस्टली क्लीन एयर इज प्रेजेंट, मतलब जहाँ पे क्लीन एयर है वहां पे हम उसको यूज कर सकते हैं। आप डस्टी या फिर फ्यूम्स लाइक एटमॉस्फेयर में आप उसको यूज नहीं कर सकते। टोटली एनक्लोज्ड फैन कूल्ड, कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी छोटी भी मोटर हो तो फिर भी आपको कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी इसमें, क्योंकि आप देखेंगे जो आपको ड्रिल मशीन होती है उसमें कूलिंग के लिए एक फैन लगा रहता है छोटा सा। यूनिवर्सल मोटर वुड बी इम्प्रैक्टिकल थ्रू सम हैव बीन मेड, सच मोटर वुड नीड ए लार्ज फैन टू सर्कुलेट enough air decreasing efficiency, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है। impracticality comes from the resulting size, weight and thermal management issue. एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके, तो एप्लीकेशंस क्या है, यूनिवर्सल मोटर find their use in various home appliances like vacuum cleaner, drink, food mixture, domestic sewing machine जो सिलाई मशीन होती है। higher rating universal motors are used in portable drills, blenders, wash machine, blower and kitchen appliances, also used for numerous different purposes where speed control at high quality of speeds are necessary. तो वहां पे आपकी यूनिवर्सल मोटर जो है आपकी वो यूज होती है। अब हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे यूनिवर्सल मोटर पे, एमसीक्यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज जनरली रिड्यूस बाय यूजिंग। तो अगर यूनिवर्सल मोटर की स्पीड को आपको रिड्यूस करना हो तो आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, बाय यूजिंग गियर ट्रेन्स, वी बेल्ट्स, ब्रेक्स या चेन्स। तो हम इसमें गियर ट्रेन्स यूज करेंगे, ठीक है। वी बेल्ट या ब्रेक्स या फिर चेन्स यूज नहीं करते, ठीक है। ब्रेक से तो आप स्पीड है कुछ समय के लिए आप रिड्यूस कर सकते हैं ब्रेक लगा के, लेकिन आप चाहें कि उसकी स्पीड परमानेंटली कम हो जाए, मान लीजिए आपकी 1500 आरपीएम से आपको 700 आरपीएम को कन्वर्ट करना है, परमानेंटली कन्वर्ट करना है, कांस्टेंट टाइम के लिए कन्वर्ट करना है, तो आप ब्रेक से उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि आपको 700 आरपीएम पे ही रखना है, तो मैनुअल ब्रेक से आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको गियर ट्रेन्स यूज करने पड़ेंगे। आपको गियर ट्रेन्स जो है वो यूज करने पड़ेंगे।
रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। तुम लोग ये टाइम पे आते नहीं है, फिर बाद में कहते हो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। ओके, तो स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज जनरली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग गियर ट्रेन्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू। ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स करना हो तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसका कि डायरेक्शन चाहे डीसी मोटर हो, चाहे डीसी सीरीज मोटर हो, चाहे एसी सीरीज मोटर हो, चाहे आपकी यूनिवर्सल मोटर हो, अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन अगर आप रिवर्स करेंगे करंट का, तो आपकी मोटर की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली दोनों ही के अगर वाइंडिंग का करंट डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो आपकी मोटर का डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगा, सेम डायरेक्शन मोटर आपकी रोटेट करती रहेगी। तो आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, इधर आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, तो यही आंसर होगा इसका। ठीक है, या तो आप आर्मेचर वाइंडिंग का करंट की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, या फिर आप जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है उसकी करंट की डायरेक्शन को आप चेंज कर दीजिए, तो आपकी जो यूनिवर्सल मोटर की जो आपकी डायरेक्शन है रोटेशन वो आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर यूज्ड फॉर सीविंग मशीन, why speed control of universal motor used for sewing machine is by friction, varying the resistance, tapping the field, सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म। तो स्पीड कंट्रोल जो हम सीविंग मशीन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग फ्रिक्शन का यूज तो नहीं करते। फ्रिक्शन मतलब जो ब्रेक का यूज नहीं करते, उसमें ब्रेक का ऐसा सिस्टम नहीं रहता। टैपिंग, फील्ड टैपिंग हम लोग सिलाई मशीन में नहीं यूज करते, बड़ी लेवल की मोटर होगी वहां पे हम लोग टैपिंग यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट भी नहीं रहता उसमें, कोई फ्लाई व्हील या कुछ सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं रहता उसमें। ठीक है, तो हम लोग बेरिंग रेजिस्टेंस जो मेथड है हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, बेरिंग रेजिस्टेंस के मेथड को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ हाई स्पीड यूनिवर्सल मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स मोर अटेंशन। ठीक है, इन केस ऑफ हाई स्पीड यूनिवर्सल मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स मोर अटेंशन, ए एंड प्ले, बी एयर गैप, सी इंसुलेशन इन रोटर, बी बैलेंसिंग मोटर। तो हम लोग इसमें एंड प्ले को यूज नहीं करते। ठीक है, एयर गैप को हम लोग इसमें माइंड नहीं करता। इंसुलेशन इन रोटर इस पर भी अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बैलेंसिंग मोटर, मोटर की जो बैलेंसिंग है स्पीड काफी ज्यादा रहती है, अगर उसमें इनिशियली करंट टॉर्क कम रहेगा और करंट कम फ्लो करेगी तो उसकी जो स्पीड है वो डेंजरसली हाई हो जाती है। तो हम जो बैलेंसिंग ऑफ मोटर है उसको हम ज्यादा अटेंशन पे करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंसिंग मोटर हैज टू पे मोर अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूनिवर्सल मोटर कैन रन ऑन एसी ओनली, डीसी ओनली, इधर एसी और डीसी, नन ऑफ द अबव। तो यूनिवर्सल मोटर कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो एसी और डीसी दोनों में वर्क कर सकती है। ठीक है, मतलब डीसी सप्लाई और सिंगल फेज एसी सप्लाई दोनों पे ही आपकी यूनिवर्सल मोटर रन कर सकती है, इसी वजह से हम लोग उसको यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर कैन रन ऑन इधर एसी और डीसी सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर इज सेम एज दैट ऑफ। तो स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था, एसी मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, नन ऑफ द एबव। तो एसी मोटर जो आपकी एसी मोटर जनरली अगर हम बात करें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है। डीसी शंट मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कुछ आपका इस तरह से रहता है। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक जो रहेगा आपको कुछ इस तरह से रहेगा, हाई टॉर्क, लो करंट, हाई टॉर्क, जैसे जैसे टॉर्क करंट बढ़ता जाएगा टॉर्क कम होता चला जाएगा। नन ऑफ द तो नहीं रहेगा। तो डीसी सीरीज मोटर में ही हम मॉडिफिकेशन करके एसी सीरीज मोटर या फिर यूनिवर्सल मोटर को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसका मतलब जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ कुछ डीसी सीरीज मोटर के सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही वाला सही रहेगा। ठीक है, शंट मोटर की तरह नहीं रहेगा, एसी मोटर यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आशीर्वाद पांडे जी, इन यूनिवर्सल मोटर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रश स्पार्किंग। तो ब्रश की स्पार्किंग का क्या रीजन हो सकता है? ओपन आर्मेचर वाइंडिंग, अगर आर्मेचर वाइंडिंग ओपन हो जाए उस केस में आपकी स्पार्किंग हो सकती है। शॉर्टेड आर्मेचर वाइंडिंग, शॉर्टेड फील्ड वाइंडिंग, हाई कम्यूटेटर माइका, ऑल ऑफ द अबव। तो आर्मेचर वाइंडिंग अगर ओपन होगी तो भी आपके ब्रशेस में स्पार्किंग होने लगेगी। ठीक है,
शॉर्ट, अगर आर्मेचर वाइंडिंग कहीं पे शॉर्ट होगी तो भी आपकी ब्रशेस में स्पार्किंग होगी। फील्ड वाइंडिंग अगर शॉर्ट हो जाती है उस केस में भी आपके ब्रशेस स्पार्क करेंगे, ठीक है। और हाई कम्यूटेटर माइका, अगर कम्यूटेटर के जो ब्रशेस है माइका का यूज ज्यादा किया जाएगा तो भी आपका जो कम्यूटेटर है जो ब्रशेस है उसमें स्पार्किंग होगी। इसका मतलब है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूनिवर्सल मोटर इज वन विच A can be operated either on DC or AC supply at a approximately the same speed and output, can be marketed intentionally, runs at dangerously high speed on no load। तो इसका आंसर होगा can be operated either on DC or AC supply at approximately the same speed and output। हाँ ये ठीक है, ये आंसर होगा इसका। रन एट dangerously हाई स्पीड, ये आंसर भी होगा, लेकिन अगर इसका मोस्ट, क्योंकि अगर इसमें ऑल ऑफ द अबव होता तो भी अब इसमें, क्योंकि कैन बी मार्केटेड इंटरनेशनली, ये तो कुछ इसका रिलेवेंट लग नहीं रहा, ठीक है। इंटरनेशनली मार्केट करें या फिर नेशनली करें, इसका कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना पड़ेगा। आंसर इसका सी वाला भी सही हो सकता है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। जो एक्चुअल आंसर आएगा वो कैन बी ऑपरेटेड इधर ऑन डीसी और एसी सप्लाई एट अप्रोक्सीमेटली द सेम स्पीड एंड आउटपुट। तो एसी अप्लाई करें या फिर डीसी पे तो स्पीड और आउटपुट जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्योंकि आपके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो कई बार क्वेश्चंस कुछ इस तरह का रहेगा कि आपको सारे आंसर सही लगेंगे या एक से ज्यादा आंसर आपको लगेंगे कि ये ठीक हो सकते हैं। तो उस केस में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होगा, ठीक है। जो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो आप कोई भी आंसर चूज कर देंगे तो उसमें मार्क्स कटेंगे तो नहीं, सही होगा तो मिल जाएंगे मार्क्स आपको। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको उसमें से चूज करना होगा। ऐसा कई बार आपके सिचुएशंस बनेगी इस तरह की, ठीक है। रन एट डेंजरसली हाई स्पीड और नो लोड, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की, तो इसमें जो फर्स्ट ए ऑप्शन है, कैन बी ऑपरेटेड इधर ऑन डीसी और एसी सप्लाई एट अप्रोक्सीमेटली द सेम स्पीड एंड आउटपुट, तो ये आंसर इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज अचीव्ड बाय। तो स्पीड कंट्रोल कैसे अचीव कर सकते हैं? बैरिंग फील्ड फ्लक्स विद टैप्ड फील्ड वाइंडिंग, कनेक्टिंग रियोस्टेट इन सीरीज, अप्लाइंग वेरिएबल वोल्टेज, by means of silicon control rectifier SCR, applied variable voltage by means of variable auto transformer। तो स्पीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? फील्ड फ्लक्स कंट्रोल में अगर फील्ड वाइंडिंग में टैपिंग यूज करेंगे तो आप कर सकते हैं, इसमें पॉसिबल है। कनेक्टिंग रियोस्टेट इन सीरीज, अगर आप सीरीज में रियोस्टेट कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज वेरी करेगा, वोल्टेज कम होगा तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अप्लाइंग वेरिएबल वोल्टेज बाय मींस ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, अगर एससीआर लगाएंगे वोल्टेज को वेरी कराएंगे, क्योंकि वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगी, करंट कम सॉरी वोल्टेज को अगर कम करेंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग के क्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो कम होगा, इस वजह से जो स्पीड है आपकी वो कम होती चली जाएगी। अप्लाइंग वेरिएबल वोल्टेज बाय मींस ऑफ वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर, अगर आप ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं एसी सीरीज मोटर में, अगर आप ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो भी इसकी स्पीड को आप वेरी करा सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव मेथड्स। सारे मेथड्स आपके स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर में ये यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज यूजुअली रिड्यूस्ड बाय, ये क्वेश्चन शायद हो चुका है, गियरिंग, फर्स्ट क्वेश्चन सर यही था, गियरिंग, बेल्ट, ब्रेक्स, चेन्स, तो इसमें गियरिंग ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये शायद फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यूनिवर्सल मोटर ऑपरेट्स ऑन, यूनिवर्सल मोटर ऑपरेट्स ऑन सिंक्रोनस स्पीड विद varying लोड, कांस्टेंट लोड एंड varying स्पीड, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड एट लोड एंड लोड, कांस्टेंट स्पीड एंड varying लोड। तो मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल मोटर में अगर टॉर्क कांस्टेंट रहेगा या लोड कांस्टेंट रहेगा तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। उसकी स्पीड फिक्स रहेगी अगर टॉर्क फिक्स रहेगा। अगर टॉर्क कम होगा, अगर टॉर्क कम होगा यानी कि लोड कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी, और लोड बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी। अगर लोड कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब सिंक्रोनस स्पीड पे तो रन नहीं करेगी, क्योंकि इसको सिंक्रोनस स्पीड नहीं बोलते, दिस इज नॉट कॉल्ड अ सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर नहीं है तो ये सिंक्रोनस स्पीड रन नहीं करेगी, तो ये क्वेश्चन ये ऑप्शन सही नहीं रहेगा। कांस्टेंट लोड एंड वेरिंग स्पीड, अगर लोड कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड वेरी कर ही नहीं सकती, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड एंड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिंग लोड। तो लोड वेरी करेगा तो स्पीड कांस्टेंट कैसे रह सकती है? नहीं रह सकती। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड
एंड लोड, अगर लोड और स्पीड कांस्टेंट, मतलब लोड अगर कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो लोड भी कांस्टेंट आपको रखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन यूनिवर्सल मोटर नॉर्मली द रेशियो ऑफ बिट्स ऑफ ब्रशेस टू द बिट्स ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज, तो ये रहेगा आपका आंसर, इसको आपको रटना पड़ेगा तो इसका कोई लॉजिक खास नहीं है। इन यूनिवर्सल मोटर ये 2:1 होगा। जो बिट्स ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट और बिट्स ऑफ ब्रशेस है, इसमें जो इसमें रेशियो रखेंगे वो 2:1 रखते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, 2:1 होगा इसका आंसर। 6:1, 4:1 या 1:1 नहीं होगा। अगर 1:1 होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है, 2:1 होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय, किस तरह रिवर्स कर सकते हैं? ये क्वेश्चन भी इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है। इंटरचेंजिंग द ब्रश लीड्स, स्विचिंग ओवर फ्रॉम एसी टू डीसी, नो। रिवर्सिंग द सप्लाई टर्मिनल्स, नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। एनी ऑफ द अबव, तो इसका जो आंसर होगा, तो इंटरचेंजिंग द ब्रश लीड्स, अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रशेस की लीड को अगर आप चेंज करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को छेड़ते नहीं है, तो इस केस में आपकी मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है। स्विचिंग डीसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे तो नहीं चेंज होगा। रिवर्सिंग द सप्लाई टर्मिनल, अगर आप सप्लाई टर्मिनल चेंज करेंगे तो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में ही चेंज हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और एसी की सप्लाई को चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। एसी के टर्मिनल्स को अगर आप इंटरचेंज भी कर देंगे तो उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा, अगर आप चेंज भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। एनी ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे ऑप्शन है नहीं ठीक। एक ही ऑप्शन ठीक है जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन अ यूनिवर्सल मोटर इज ऑपरेटेड ऑन नो लोड its speed is limited by, when a universal motor is operated on no load its speed is limited by supply voltage frequency, armature reaction, windage and friction, and weight of the armature, तो सीधी सी बात है, आपका लोड तो इसमें है नहीं, और सप्लाई अगर आपने रेटेड सप्लाई दे दी है तो स्पीड तो काफी डेंजरसली हाई हो ही जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी पे स्पीड आपकी डिपेंड नहीं करती। आर्मेचर रिएक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन तब होगा ना जब मोटर आपकी लोड पे होगी। जब लोड पे मोटर होगी नहीं तो आर्मेचर रिएक्शन कहां से आएगा? वेट ऑफ द आर्मेचर, आर्मेचर के वेट पे डिपेंड नहीं करेगा। विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस इस पे डिपेंड करेगा। विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस पे जो आपकी स्पीड है वो डिपेंड करेगी, उसी के द्वारा लिमिट हो सकती है। अदरवाइज तो अगर आप वो लॉसेस कम है तो मोटर आपकी इनफाइनेटली हाई स्पीड हो सकती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट कुड बी द साइज ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर फॉर यूज इन वैक्यूम क्लीनर? ये क्वेश्चन आपको रटना पड़ेगा। वैक्यूम क्लीनर की जो मोटर होती है वो अप्रोक्सीमेटली रहती है करीब आपकी 0.5 HP की, 3/4 HP, 3/4 HP या 0.75 HP भी लिखा हो सकता है। ये 3/4 HP, 0.75 HP या 0.5 HP इस तरह से लिखी रह सकती है। 3/4 HP इस तरह से लिखी रहती है वैक्यूम क्लीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस मेक यूज ऑफ यूनिवर्सल मोटर? तो यूनिवर्सल मोटर का यूज कहां होता है? पोर्टेबल टूल्स, लेथ मशीन में तो नहीं होगा। ठीक है, ऑयल एक्सपेलर में नहीं होता, फ्लोर पॉलिशिंग मशीन से नहीं होगा। अभी वो भी मैंने बताया था एप्लीकेशंस। पोर्टेबल टूल्स होंगे जैसे ड्रिल मशीन हो गई, वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, इसमें यूज हो सकता है। ठीक है, लेथ मशीन बहुत हैवी मशीन होती है, वहां पे हम यूनिवर्सल मोटर को यूज नहीं कर सकते। ऑयल एक्सपेलर में यूज नहीं होता, फ्लोर पॉलिशिंग मशीन में भी ये यूज नहीं होता। ठीक है, फ्लोर पॉलिशिंग मशीन मतलब जो मार्बल्स को घिसने के लिए जो मशीन आती है ना उसमें यूज नहीं होती है। मनदीप सिंह, हमें इतना लेट। अ यूनिवर्सल मोटर इज वन विच इज अवेलेबल यूनिवर्सली, ऐसे ऑप्शन भी मिल सकते हैं आपको, हंसी आएगी देखिए आपको। इज अवेलेबल यूनिवर्सली, कैन बी मार्केटेड इंटरनेशनली, कैन बी ऑपरेटेड इधर ऑन डीसी और एसी सप्लाई, रन्स एट डेंजरसली हाई स्पीड ऑन नो लोड। तो इसका आंसर भी वही रहेगा, कैन बी ऑपरेटेड इधर ऑन डीसी और एसी सप्लाई। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन एक और हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन चेंज हो गए, लैंग्वेज को चेंज करके कई बार आपके सामने आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, द आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर इज बेस्ट परफॉर्मेंस एट 50 हर्ट्ज सप्लाई, स्लो स्पीड एट ऑल लोड्स, क्या पूछ रहा है? एन आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर इज बेस्ट परफॉर्मेंस एट 50 हर्ट्ज सप्लाई, नहीं तो नहीं होगा।
स्लो स्पीड एट लो ऑल लोड पे स्पीड स्लो नहीं होगी, स्पीड स्लो सिर्फ ज्यादा लोड पे होगी, कम लोड होगा तो ज्यादा स्पीड होगी। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑन डीसी सप्लाई, नहीं ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो एसी यूनिवर्सल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाईएस्ट आउटपुट किलोवाट पर केजी रेशियो, हाँ ये होगा ऑप्शन, इसको ये ऑप्शन होगा। हाईएस्ट आउटपुट किलोवाट पर केजी रेशियो ये ज्यादा रहता है इसका, इसी वजह से हम लोग इसको एसी पे ऑपरेट करते हैं। अदरवाइज अगर डीसी ये एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑन डीसी होता तो एसी सीरीज मोटर को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डीसी सीरीज मोटर से खुश रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाईएस्ट किलोवाट पर केजी रेशियो ज्यादा रहता है इसका। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 19th, स्पीड ऑफ द यूनिवर्सल मोटर इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, नन ऑफ द अबव। सर जी सी तो होगा, ये क्वेश्चन होगा, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन होना चाहिए शायद। हाँ सी ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा जो आपका स्पीड है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी रहे, मोटर की स्पीड आपकी स्पीड डिपेंड नहीं करती, ठीक है। सर तो वोल्टेज पे चलती है। हाँ वोल्टेज डिपेंड करती है, कितना फ्लक्स, कितने मतलब फ्लक्स की जो स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है, उसके अंदर करंट कितना ज्यादा फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर की जो स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट तो लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, विच मोटर इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस। तो चूंकि हम लोग आज यूनिवर्सल मोटर पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इसका आंसर भी यूनिवर्सल मोटर ही होगा, समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है इस तरह से, विच मोटर इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस। तो सेंट्रीफ्यूगल मोटर नहीं होगा, रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, मैंने आपको रिलक्टेंस मोटर पढ़ा चुका हूं ना, तो रिलक्टेंस मोटर ही इसका ऑप्शन आएगा। तो रिलक्टेंस मोटर नहीं, सॉरी हिस्टैरिसीस मोटर आएगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन आएगा हिस्टैरिसीस मोटर। अभी इससे जो पिछला टॉपिक था, क्योंकि उसमें एयर गैप यूनिफॉर्म रहता है, पहली बात। दूसरा, इसका रोटर एज ए परमानेंट मैग्नेट वर्क करेगा, ठीक है। और इस वजह से इसमें वाइब्रेशंस बहुत कम रहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग टाइमिंग डिवाइसेस में या फिर जो क्लॉक्स वाले डिवाइसेस हैं वहां यूज करते हैं इसको, या फिर जहां पर वाइब्रेशंस, जहां पे टूल्स होते हैं, मेजरिंग डिवाइसेस है, वहां पे हम लोग ये हिस्टैरिसीस मोटर को यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा हिस्टैरिसीस मोटर। ऐसा नहीं कि हम लोग यूनिवर्सल मोटर का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर यूनिवर्सल मोटर ही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आज के लिए हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो होगा आपका इसके बाद रिपल्सन मोटर होगी, तो रिपल्सन मोटर के और उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे कल, जो शायद फ्राइडे को क्लास लेक्चर है, कल इस यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे। वैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस और भी कई सारे दिए हैं, आप लोग उससे उसमें ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। 17 स्टूडेंट्स बहुत कम आते हैं यार, लंच के बाद तुम लोग बड़ा कम आते हो। 70 में से दो तो मेरे 15 ही स्टूडेंट्स हैं सिर्फ। एक्सेप्ट भी जल्दी नहीं करता, जितना दिन तो रह जाता है एक्सेप्ट ही नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेगा। 0 1/6 7 7 आदर्श कुशवाहा, आकाश सिंह, आकृति मित्तल, यस सर, आकाश सिंह रोल नंबर 2, आकृति मित्तल, अभिषेक, अचिन जिंदल, यस सर, ऐश्वर्य अरोरा, प्रेजेंट सर। आकाश कुशवाहा, अखिल भाटिया, अमनदीप सिंह, उपस्थित। ओके, अंकित कुमार चौरसिया, अंकित चौरसिया, आशीर्वाद पांडे, सर 2 को लग गया है ना? हाँ टूका लग गया, धर्मेंद्र कुमार, ध्रुव भारद्वाज, ध्रुव रावत, दिव्यांशु मिश्रा, गणेश, हरिओम, प्रेजेंट दिव्यांशु मिश्रा, ठीक है। हरिओम, हर्ष पराशर, प्रेजेंट सर। हर्षित, सर 17 की लग गई। लगा दिया। हेमंत कुमार सिंह, प्रेजेंट, कैलाश पाल, किशन कुमार, मानिक, मनोज, प्रेजेंट सर, कैलाश पाल तो लगा दिया। मोहम्मद जाहिद,
अलवर शाह खान, पवन कश्यप, प्रथम गुप्ता, यस सर। प्रियम, पुष्पेंद्र, रिया, प्रेजेंट सर। रुद्रांश, सचिन यादव, शिवम यस सर राजपूत, सचिन यादव प्रेजेंट सर सर। प्रेजेंट सर। शिवम मिश्रा, नाम आ गया, ये बोला तो उस टाइम। श्रेया सचान, सर शिवम राजपूत प्रेजेंट। लगा दिया बेटा। शुभम दुबे, सर रोल नंबर 13। 13, हेलो भारद्वाज, रोल नंबर 13 ध्रुव भारद्वाज। ठीक है, लगा दिया। सोहन दुबे, सिद्धार्थ, सूरज प्रकाश, वेद प्रकाश, विक्रांत अकोला, शिवम गोयल। कोई आया इनमें से? कोई नहीं आया इनमें से। ठीक है, ओके। यू कैन लीव। सर रोल नंबर 10 अंकित। अंकित चौरसिया, यस सर। सर लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई बच रहा है? चलो बाकी जो बच रहा होगा वो मैसेज कर देगा।